दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ZTBL में जो जॉब्स आई हुई थी OG3 की एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर की जॉब्स, उसका जो है वो टेस्ट हुआ था। जनवरी में उसका टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है फरवरी में, जनवरी के एंड में जो है वो उसका रिज़ल्ट आया था। तो इलेक्शन की वजह से उसका जो है वो इंटरव्यू लेटर आना जो है वो डिले हो गए थे। लेकिन आज की अपडेट ये है कि वो इंटरव्यू लेटर जो हैं वो अपलोड हो गए हैं। तो आप अपने अपने जो है वो लेटर जो है इंटरव्यू लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। OG3 की ये पोस्ट थी, ZTBL में ये जॉब्स आई हुई थी। तो इसका टेस्ट जो है वो जनवरी में हुआ था। उसके बाद जो है इसका जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था जनवरी एंड में। फरवरी में सुना जा रहा था कि इसके इंटरव्यू होंगे, लेकिन जो है वो अब फरवरी में आज इसकी जो है वो अपडेट हुई है OTS की वेबसाइट पर, और जो है इसके आ गई है। आप जो है वो ओपन करके जो है वो कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि आप जो है वो OTS की वेबसाइट पे जाएंगे। OTS की वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे। जैसे आपने अपना जो है वो अपना टेस्ट मार्क्स चेक किए थे, सेम वैसे ही जो है वो आप अपना इंटरव्यू CNSE करके आप जो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो इंटरव्यू लेटर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए। देखा यही जा रहा है अभी तक जितने भी मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन मसूल हुई है, 50 तक क्राइटेरिया जो है वो हुआ है। 50 से कुछ एक रीजन में ऐसे भी हुआ कि 50 से नीचे जिनके मार्क्स है 45 44 उनको भी जो हैं वो आ रहे हैं। इसकी डेट जो है वो डिफरेंट डेट पे इंटरव्यू हो रहे हैं, 5 6 7 इस तरह। मार्क्स का भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मैक्सिमम कितने वालों को आई है या मिनिमम 45 तक जो है वो, मुझे जहाँ तक पता चला है 45 तक जो है वो है। तो OTS की वेबसाइट पर आकर आपने जो है वो डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पे क्लिक करना है। तो आपने इधर अपना CNS इंटर करेंगे। CNS इंटर करने के बाद अगर तो आप इंटरव्यू के लिए अहल हैं तो आपको जो है वो इस तरह जो है वो इंटरव्यू लेटर मौसूल हो जाएगा। अब करना क्या है, देखें सब्जेक्ट लिखा हुआ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड 3 ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड। दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड 3 इन ज़री तरक्याती बैंक कंडक्टेड थ्रू Open Testing Service Islamabad. You have qualified for interview for the subject post. You are therefore advised to appear for interview on the below mentioned time and venue. तो ये जो है जी इंटरव्यू लेटर है। यूवर कैंडिडेट इज़ अ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फाइनल सिक्योरिटी फॉर द सेड पोस्ट। तो ये उन्होंने लिखी हुई हैं कुछ नीचे जी अप्रोच, और अगर कोई सिफारिश आप अगर करवा रहे हैं तो उन्होंने कहा जी कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओरिजिनल CNSE होना चाहिए आपके पास। ओरिजिनल जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। ब्रिंग ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए एजुकेशनल। उसके बाद जो है वो आपके FSC के होने चाहिए। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के होने चाहिए। अगर मास्टर डिग्री पे की बेस पे अप्लाई किया था तो मास्टर के होने चाहिए। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, और साथ इन सब का एक जो है वो सेट जो है वो आपने अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का भी करवा लेना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपने ले लेने हैं, उसके साथ आपने इस सब डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जो है वो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का भी ले लेना है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है, द लास्ट डिग्री DMC मस्ट बी वेरीफाइड बाय HEC। अब जिस तरह के मैंने जब इसका रिज़ल्ट अपलोड हुआ था उसके बाद भी और कुछ इंटरव्यू गाइडलाइन में भी मैंने बताया था कि आप लोगों ने अपनी जो है वो लास्ट डिग्री जो है वो वेरीफाई करवानी है HEC से, अदरवाइज़ जो है वो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स आती हैं उनकी जो है उनका क्राइटेरिया होता है कि वो HEC से अगर तो वेरीफाई हैं, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है पहले नंबर पे, आपने जिस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की है वो HEC से एफिलिएटेड होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी डिग्री जो है वो HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। अब चूँकि जब हमें DMC या डिग्री मिलती है तो वो HEC से वेरीफाइड नहीं होती, वो हमारी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्जामिनेशन से वेरीफाई होती है। तो इस तरह जो है वो ये फिर इन्होंने वो अलहदा से जो है वो HEC से वेरीफाई करवानी पड़ती है। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप अपने कंसर्न जो है वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उधर HEC वाले बैठे होते हैं, आप उनसे वोचर लेके इसको पेड करके जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो चले जाते हैं इस्लामाबाद। वहाँ से जो है डिग्री वेरीफाई होती है। इसको 15-20 दिन मैक्सिमम मंथ 2 मंथ भी लग सकते हैं। तो इसका जो है वो आपके पास रसीद होती है, वोचर होता है, तो वोचर आप इंटरव्यू में ले सकते हैं। मतलब कि अगर ऐसा कैंडिडेट जिसने ये पे किया था वोचर, अभी तक उसके डॉक्यूमेंट नहीं आए, तो वो बाकी चीज़ें ले जाए और साथ जो है वो अपना वोचर ले जाए, और वहाँ ये क्लेम कर सकता है कि सर मैंने दिए हुए हैं, अभी वेरीफाई नहीं हुए, टाइम थोड़ा था। ठीक है जी। नोट EADA विल बी पेड फॉर इंटरव्यू।
ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द टाइम। तो ये उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है, अब इस कैंडिडेट का जो है वो इंटरव्यू डेट टाइम ये है कि उसको जो है वो 11 तारीख को उन्होंने बुलाया है मार्च की 2:30 बजे से 2:45 पे। न्यू नोट रीच टू इंटरव्यू वेन्यू एट 2:30। देखिए उन्होंने जो टाइम लिखा है, ZTBL स्टाफ कॉलेज फार्म नियर मारगला टाउन इस्लामाबाद। अब इसने जो है वो प्रेफर इस्लामाबाद को किया होगा, तो इसका वहाँ है। जिसने जो रीजन अप्लाई किया था उसका इंटरव्यू वहीं होगा। बेसिकली जिस रीजन में आपने टेस्ट दिया है, जिस रीजन में आपका जो है वो आपने प्रेफर, जब आप हमने अप्लाई किया था तो उधर हम प्रेफर करते हैं इंटरव्यू सिटी, टेस्ट सिटी, तो वहीं पे जो है वो आपको इंटरव्यू हैं बुलाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट कम या ज़्यादा होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली वो चेंज भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो है वो आपका इंटरव्यू जहाँ आपने अप्लाई किया वहीं होगा। तो इंटरव्यू की तैयारी करें अच्छे से। मेरे चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड हैं, तो इस वीडियो में मैं उनके लिंक भी लगा देता हूँ। लिंक अवेलेबल हैं इस वीडियो में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और मेन चीज़ यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो, मैंने इंटरव्यू वाली वीडियो में भी आप कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट का सेट जो है वो बना के रखें। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वो 8वें सेमेस्टर में होते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, अभी उनकी DMC नहीं आई होगी। तो इस तरह जो हैं ये इशू जो हैं वो फेस होते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे मैट्रिक, FSC, डोमिसाइल वगैरह हर चीज़ जो है वो आप अपनी ओरिजिनल की भी एक फ़ाइल बना लें, और प्लस वही डॉक्यूमेंट जो है वो आप जो है वो अपने फ़ोटोकॉपी करवा के वो अटेस्टेड करवा लें, लोकल जो हम गज़टेड ऑफिसर से करवाते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये एक अदर दैन इससे चीज़ लिखी हुई है कि अपनी लास्ट डिग्री जो है वो DMC वो अपने HEC से वेरीफाई करवानी है, ये भी ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी मेरे चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं इसके इंटरव्यू के हवाले से, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चूँकि ये बैंक का इंटरव्यू है तो बैंक के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आपने जो है वो उसको ही देखना है। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा बैंक की डिफरेंट जो हैं वो सिनेरियो होते हैं। ZTBL के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ZTBL का प्रेसिडेंट, ZTBL कब बनी, ZTBL का विजन मिशन क्या है, ZTBL की प्रोडक्ट सर्विसेज क्या हैं, इस तरह ZTBL ब्रांचेज है। उसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैक्सिमम पोर्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उसके अलावा चूँकि गवर्नमेंट की बैंक है तो ये स्टेट बैंक के वाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपका एरिया, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपसे आपकी डिग्री की बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी रिसर्च किस पे थी, आपने किस पे काम किया। उसके अलावा करंट जॉब जो कर रहे हैं उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ZTBL का विजन मिशन ZTBL की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ ओपन करेंगे आपको वहाँ इसका प्रेसिडेंट का नेम, उसके अलावा डिफरेंट जो इसकी डिपार्टमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के जो पैनल है वो सबका जो है वो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख के जाएँ इंटरव्यू में। बाकी इस वीडियो में मैं लिंक लगा देता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू।